नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। काफिला रोक, बच्चों से मिले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा, शीतकालीन सत्र में प्रदेश हित के मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने क्रिसमस पर लोगों को दी बधाई। दिल्ली हाट में आयोजित हिम महोत्सव में हिमाचली उत्पादों की भारी मांग। मुख्यमंत्री करेंगे शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ। ICJS परियोजना के कार्यान्वयन में हिमाचल को दूसरा स्थान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार की झलक उस समय देखने को मिली जब धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बाहर उन्होंने अपना काफिला रोक स्थानीय बच्चों के साथ बातचीत की। बच्चों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री का सरल व सहज व्यक्तित्व देखने को मिला। इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार सायं धर्मशाला के तपोवन में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के पश्चात पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि इस सत्र के दौरान प्रदेश हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, 5 दिन का जो विंटर का जो सेशन होता है, आज उसकी समाप्ति हुई है। कई विषयों पर बहुत सार्थक चर्चा हुई है और मेरा मानना है कि विपक्ष को, जैसे कि मैंने कहा है, जब वो सवाल अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं या विकास से संबंधित पूछते हैं तो उस समय वॉकआउट नहीं करना चाहिए, जिसके कारण सवालों का उत्तर जो है और जो सप्लीमेंट्री उन्होंने पूछना होता है वो उनका छूट जाता है। लेकिन जिन भी मुद्दों पर बहस हुई है, हमने उसका सारी सरकार ने उसका लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किए हैं और उत्तर भी दिया है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विरोध का एक अलग तरीका होता है और हम सब विपक्ष के विरोध के तरीके का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब कभी भी बहस हो तो तर्क वितर्क के साथ होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि कई विधायक अगर अमेंडमेंट पर बोलना है, एक्ट पर बोलना है, तो वो चर्चा ले आते हैं जर्नल किसी और की। तो इस प्रकार की चर्चा से विधायकों को बचना चाहिए और जहां अमेंडमेंट लाई जा सकती है उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। सर, इस चर्चा में हमारे कई बिल भी पास हुए हैं। काफ़ी स्पीकर महोदय ने इस बार चर्चा में विपक्ष को कई बार ऐसा मौका भी दिया कि एक मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर, उन्होंने पहले वॉकआउट कर दिया था और अगले दिन उसको फिर चर्चा पर लगाया। तो स्पीकर महोदय ने एक विवेक से जो फैसले किए वो भी बहुत अच्छे हैं। जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह के सत्य, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर निरंतर चलने के गहन संदेश की याद दिलाता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये त्योहार मानव जाति को सद्भाव से रहने और एक दूसरे की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और महान शिक्षाएं आज कहीं अधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे निस्वार्थ सेवा, दया और मानवता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि क्रिसमस का पवित्र अवसर विश्व भर में शांति और प्रेम के संदेश को स्थापित करेगा और राज्य के लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा। प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली हाट में 17 से 30 दिसंबर 2023 तक आयोजित हो रहे हिम महोत्सव में हिमक्राफ्ट उत्पाद व हिमाचली व्यंजन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों इस महोत्सव का शुभारंभ किया और इसके तहत हिमक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम तथा कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों की बिक्री के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है। महोत्सव में विभिन्न विभागों के हिमाचल के शिल्प, हथकरघा और व्यंजनों के 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें हिमाचली परिधान में फैशन शो के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें सभी 12 जिलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुल्लू और किन्नौरी शॉल, लाहौली मोजे और दस्ताने,
चमड़े पर जरी और रेशम के धागे से महीन कारीगरी से तैयार चंबा चप्पल और धातु शिल्प का कमाल, चंबा थाल, कांगड़ा पेंटिंग तथा कांगड़ा चाय और बांस व शिल्प उत्पाद, भेड़ ऊन, अंगोरा, पश्मीना, याक ऊन की हाथ से बुनी गई शॉल, सिरमौरी लोइया और स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए अचार और जैम सहित हिमाचली व्यंजनों में कांगड़ा, चंबा और मंडियाली धाम मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की अनूठी कला, संस्कृति और व्यंजनों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। हिम महोत्सव के आयोजन से कारीगरों की व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तार मिलने के साथ साथ इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इस महोत्सव से अब तक सभी विभागों द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया जा चुका है। क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए विभाग को 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अनुमान है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू क्रिसमस के शुभ अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 25 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले शिमला विंटर कार्निवल 2023 का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और इसी कड़ी के तहत ये कार्निवल भी आयोजित किया जा रहा है। ये कार्निवल राज्य की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही हिमाचल और देश भर के प्रख्यात कलाकारों एवं अन्य उभरती प्रतिभाओं को अपना हुनर प्रस्तुत करने का उपयुक्त मंच उपलब्ध करवाएगा। क्रिसमस और नववर्ष के समय आयोजित होने वाला ये कार्निवल आगंतुकों के लिए इन त्योहारों को और भी आकर्षक बनाएगा। उत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करेंगे और स्थानीय परंपराओं से भी रूबरू करवाएंगे ताकि पर्यटक हिमाचल से जुड़ी अच्छी यादों को साथ लेकर जाए। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिसके तहत संबंधित बुनियादी ढांचा युद्ध स्तर पर विकसित किया जा रहा है ताकि आगंतुकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना प्रोसिक्यूशन पिलर के सफल कार्यान्वयन में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल करने पर राज्य के अभियोजन विभाग को बधाई दी। विभाग को हाल ही में दिल्ली में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम ICJS में गुड प्रैक्टिसेस पर आयोजित 5वें सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की गरिमामय उपस्थिति में गृह सचिव अभिषेक जैन और अभियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर अभिषेक जैन ने मुख्यमंत्री को ICJS कार्यक्रम और अखिल भारतीय ई-प्रोसिक्यूशन पोर्टल के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विभाग भविष्य में भी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को शीघ्र न्याय दिलाया जा सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।